नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मिस्टर बैलेट बॉक्स रांची पहुंचे हैं। ये वही बॉक्स है जिनका इस्तेमाल राष्ट्रपति चुनाव के लिए होना है। यात्रियों की तरह मिस्टर बैलेट बॉक्स के नाम से टिकट बुक कराकर इन्हें प्लेन से दिल्ली से राज्यों की राजधानियों के लिए भेजा गया है। ये कोई सामान्य बॉक्स नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पद को संभालने वाले शख्स की किस्मत का फैसला इसमें बंद होगा। मतपेटियों के लिए मिस्टर बैलेट बॉक्स के नाम से अलग से टिकट बुक की जाती है और ये बॉक्स बैलेट पेपर, मतों को चिन्हित करने के लिए स्पेशल पेन जैसी चुनाव सामग्री ले जाने वाले अधिकारी की सीट के बगल में रहता है। सीट भी पीछे या बीच में नहीं बल्कि आगे की पंक्ति में दी जाती है। रांची में विमान के जरिए मिस्टर बैलेट बॉक्स पहुंचे। दिल्ली से चुनाव आयोग की टीम इसे लेकर रांची के बिरसा एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां से विधानसभा ले जाया गया। 18 जुलाई को देश के 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जिसमें विधायक और सांसद वोटिंग करेंगे। मतदान में इसी बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल होगा। बॉक्स आ रहे हैं, उसको पुलिस सुरक्षा और मजिस्ट्रेट के रूप में हम लोग प्रतिनियुक्त किए गए हैं। उसको अच्छी तरह से जहां गंतव्य स्थल तक पहुंचा देना है और पुनः जब ये चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तो बैलेट बॉक्स को पुनः हम लोग यहां तक और वहां जहां भी उसको जाना है वहां तक गंतव्य स्थल पहुंचा देना है। यही हमारी ड्यूटी लगी हुई है और इसी के लिए हम लोग यहाँ आज आए हुए हैं। इधर राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी चल रही है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस नेता अजय कुमार ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए विवादित बयान दिया है। एक आदिवासी उम्मीदवार के लिए कांग्रेस क्या ख्याल रखती है, आप उसी पार्टी के नेता अजय कुमार की जुबान से सुनिए। My thing is very simple. It's not about Draupadi Murmu. It's not individual at all. It's not comparing two candidates. Yashwant Sinha ji is also a very good candidate. Draupadi Murmu ji is also a decent person. But she represents a very evil philosophy of India. So we should not mistake Draupadi, we should not make Draupadi Murmu ji as a symbol of Adivasi. You had Mr. Kovind, the present president. You tell me Mr. Kovind was the president and Hathras has happened. Has he said a word? Continuous atrocities on scheduled castes is happening all over India. The condition of scheduled castes has become worse. So creating symbols and then fooling the people of India is what the Modi government is about. So this is a fight for the soul of the nation, and all like-minded parties should vote for Mr. Yashwant Sinha. और कांग्रेस नेता अजय कुमार के विवादित बयान को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने इसकी निंदा की। साथ ही अजय कुमार के बयान को एनडीए राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के साथ साथ पूरे आदिवासी समुदाय का अपमान बताया। देश के आदिवासी और आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि ये द्रौपदी मुर्मू शैतानी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है, यानी शैतानी विचारधारा का नेता है, ऐसा उसका कहना है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि ये अजय कुमार और ये कांग्रेस आदिवासी संस्कृति, परंपरा, आस्था, विश्वास को इन लोगों ने अपमान किया है। इसीलिए ये हमारे ट्राइबल फिलोसॉफी की बातों को इन्होंने शैतानी रूप दिया है, नाम दिया है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे कांग्रेस के लोगों को ये माफी मांगनी चाहिए देश के आदिवासियों से। अजय कुमार के बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने भी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। साथ ही अजय कुमार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अजय कुमार जी ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी के लिए बहुत ही अभद्र और घटिया शब्दों का उपयोग किया है। उन्होंने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू जी शैतानी सोच का प्रतिनिधित्व करती हैं, इविल बाय एसोसिएशन। मुझे लगता है कि यह कह के उन्होंने देश के लाखों करोड़ों दलित समाज के, आदिवासी समाज के युवाओं के मन में ठेस पहुंचाने का काम किया है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी के
कहानी में हम सब युवा स्वयं को भी ढूंढ रहे हैं, स्वयं को भी देख रहे हैं और उनके राष्ट्रपति बनने में संपूर्ण समाज में एक सम्मान का भाव जागा था। लेकिन इस प्रकार का बयान देकर के कांग्रेस पार्टी के जो आधिकारिक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की दकियानूसी और सामंती सोच को जगजाहिर किया है। हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि देश के लाखों अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग सड़क पे ना आए, तो कांग्रेस पार्टी अविलंब इनके खिलाफ कार्रवाई करे। झारखंड कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन ने डॉक्टर अजय कुमार के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासी समाज के हितों की रक्षा की है। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस को आदिवासी समाज को लेकर नसीहत देने की जरूरत नहीं है। पार्टी ने सदैव आदिवासी समाज के हितों की रक्षा की है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो जब सत्ता में आई है आदिवासियों के संविधान प्रदत्त अधिकारों में कटौती करने का काम किया है और आज वो आदिवासी समाज की बात को लेकर के कांग्रेस को नसीहत देने का काम कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से डॉक्टर अजय कुमार के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। झारखंड सरकार ने 8 आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की है। रांची के एसएसपी सुरेंद्र झा का तबादला हो गया है। अब उनकी जगह कौशल किशोर को रांची का नया एसएसपी बनाया गया। प्रशांत सिंह को रांची का अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। तदाशा मिश्रा को गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। वहीं असीम विक्रांत मिंज अपराध अनुसंधान विभाग के पुलिस महानिरीक्षक बनाए गए। एम तमिल वर्णन को अपराध अनुसंधान विभाग रांची का पुलिस उप महानिरीक्षक बनाया गया है। वहीं निधि द्विवेदी अपराध अनुसंधान विभाग के पुलिस अधीक्षक बनी हैं। वहीं पीयूष पांडे रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं। प्रभात कुमार को पूर्वी सिंहभूम का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। और इसी बीच राज्य से बड़ी खबर सामने आ रही है। नामकुम वीडियो पर कार्रवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि नामकुम वीडियो पर कार्रवाई होगी। ज्ञान प्रकाश जायसवाल पर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है, जिसके तहत अनुशासन यहां पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। रांची के उपायुक्त ने यह अनुशंसा की। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने जांच के बाद प्रतिवेदन दिया था। वीडियो पर 5 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। धनबाद में एक निर्माणाधीन रेलवे अंडरपास के अचानक ध्वस्त हो जाने से मलबे में दबकर 4 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं हादसे में 2 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। रेलवे का अंडरपास धंसा, 4 मजदूरों की गई जान। रेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। हादसे की ये तस्वीर धनबाद रेल मंडल के प्रधान खंता रेलवे स्टेशन के पास छाताकुल्ली गांव की है, जहां निर्माणाधीन रेलवे अंडरपास के लिए मजदूर काम कर रहे थे। तभी पास की रेलवे लाइन से एक मालगाड़ी के गुजरते ही मिट्टी का मलबा गिर पड़ा, जिसमें 6 मजदूर दब गए। हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई। सभी शवों को निकाल लिया गया है। स्थानीय लोगों ने हादसे को लेकर रेलवे प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। रेलवे अंडरपास जो पुल बन रहा है प्रधान खंडा पंचायत में, इसमें जो है कि लापरवाही का कारण जो है कि 4 जो है कि एक्सपोर्ट डेट हो गया है। इसमें रेलवे का भी कहीं ना कहीं जो है कि इसको भी दोषी माना जा रहा है, इसलिए कि उनका निगरानी में काम होना चाहिए। तो निगरानी में कोई अफसर नहीं था, कोई गार्ड भी नहीं था, और जो है कि यह काम चलाया जा रहा था। कोई सेफ्टी न जूता था, न टोपी था। हादसे में 4 लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों ने बवाल भी काटा। बाद में ग्रामीणों और रेल अधिकारियों के बीच हुई वार्ता के बाद मृतक मजदूरों के परिजन को 20-20 लाख रुपए मुआवजा और एक आश्रित को फिलहाल नियोजन देने पर सहमति बनी है। देखिए, डिमांड थी 20 लाख रुपए की, लेकिन जो भी एक्ट में जितना भी अधिक से अधिक राशि की संभावना बनेगी उसे हम दिलवाने का प्रयास करेंगे। मुआवजे के ऐलान के बाद आक्रोशित लोगों का आंदोलन खत्म हो गया है। तो वहीं हादसे की जांच के लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।
राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग ने पतरातू लेक रिजॉर्ट में एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन किया। पतरातू लेक रिजॉर्ट में 3 दिनों के वाटर राइड्स फ्री कर दिए गए हैं। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने। झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग ने काफी ज्यादा इनिशिएटिव लिया है। इस वक्त हम रांची के पतरातू वैली में मौजूद है, जहां पर्यटन विभाग ने वाटर स्पोर्ट्स को लेकर 3 दिन के लिए लोगों के लिए फ्री कर दिया है, जहां पूरे झारखंड वासी आकर यहां का लुत्फ उठा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कई यूथ यहां मौजूद है जो खूब ज्यादा यहां पर आकर एंजॉय कर रहे हैं, पर्यटन विभाग की तारीफ भी साथ में कर रहे हैं। किस तरीके से योजना को लेते हैं, आप लोगों के लिए फ्री किया गया है, पर्यटन विभाग यहाँ पर और डेवलपमेंट करने के प्रयास में है, आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? हम लोग को यहाँ पर बहुत कैसा लग रहा है? खुशी हो रही है? यहाँ पर हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा। हाँ, वाटर स्पोर्ट्स मेला है, जबकि रांची में अब तक नहीं था। कैसा फील हुआ, कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा पतरातू में बना, क्योंकि झारखंड में ऐसा हर जगह पे नहीं मिलता है। ये मेरे को लगा पहले ही जगह ही होगी जितना मजा आ रहा होगा। आपके और दोस्त होंगे, उनको क्या कोई मैसेज देंगे, क्या बोलेंगे? दोस्त मैसेज तो बस यही देना चाहते हैं, आइए एंजॉय कीजिए, एक बार फील कीजिए प्रकृति को, बहुत मजा आता है यहाँ पे, एक बार आके देखिए। सर, आपका कैसा मैं हो रहा है? आप लोग बहुत खुशी में हाथ वेव करते हुए लौटे हैं। खुशी है, बहुत खुशी। यहाँ पर एक बार जरूर आइए, कहीं पतरातू डैम एक बार जरूर आइए। अब लगता है कि रांची से बाहर जाने की जरूरत नहीं? एकदम नहीं, एकदम बाहर से सब यहाँ, बाहर से कहीं से आइए, लेकिन एक बार पतरातू डैम जरूर आइए। रांची आए मतलब पतरातू डैम आना है तो आना है। यहाँ पर नहीं आए मतलब एंजॉय का मजा ही नहीं लिए। पतरातू आने का मतलब पतरातू में बहुत मजा है। आप आ जाइए। अब आप बताइए सर कि वाटर स्पोर्ट्स खोल तो दिया गया है, आप यहाँ पर चालक हैं, किस तरीके से जो सेफ्टी प्रिकॉशन उसको लिया जा रहा है? पूरा सब प्रॉपर जैकेट देते सबको, जैकेट पहना के उसके बाद ही बोटिंग कराते हैं। जो जैकेट नहीं पहनते उनको बोटिंग भी नहीं करवाते। जैकेट पूरा कंपलसरी है। लोगों की तरफ से रिस्पांस कैसा आया? भीड़ तो हमें देखने को मिल रही है। बहुत क्राउड मतलब यहाँ पे होता है। एक तो विंटर में आइए, मतलब सीजन बढ़िया है वो, विंटर में ठंडी भी रहती है, साइबेरियन बर्ड्स भी आते हैं, वो टाइम में आएंगे तो और भी बढ़िया है। और अभी तो बारिश का मौसम, ये भी मजा है। पर्यटन विभाग की तरफ से कोई भी ऐसी चीज जो और आपको लग रहा है करने की आवश्यकता है? अभी तो पर्यटन की तरफ से इतना सारा किए हुए हैं, 3 दिन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। बाकी भी जेट्स की वगैरह सब धीरे धीरे आ जाएगा, और बाकी काइकिंग वगैरह सब धीरे धीरे चालू होने वाला है। वैसे तो ये आपने सुना है कि किस तरीके से पर्यटन विभाग की जो इनिशिएटिव है वो लोगों को भा रही है, पूरे झारखंड वासियों को भा रही है। वाटर स्पोर्ट्स काफी ज्यादा यहाँ पर अभी लॉन्च किया गया और कई आने को है। लोगों का ये मानना है कि अगर झारखंड इसी तरीके से डेवलप करता जाए तो उन्हें बाहर वेकेशन या ट्रिप के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके लिए यही बहुत ही खूबसूरत हेवन होगा, जहाँ पर ये आकर अपना परिवार के साथ लुत्फ उठा सकेंगे। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। रांची के नए नगर आयुक्त शशि रंजन ने आज पदभार ग्रहण किया। पदभार के दौरान निगम के अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की। नगर आयुक्त ने कहा कि मॉनसून चैलेंज जरूर है, लेकिन निगम लोगों को जितना हो सकेगा उतना राहत देने की कोशिश जरूर करेगा। वहीं शहर की ड्रेनेज व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का भरोसा दिया। पूरी जो ड्रेनेज सिस्टम है जो अभी वर्तमान में है रांची शहर में, उसको एक बार मैं स्टडी करूँगा, जो हमारे इंजीनियर्स और जो पदाधिकारी उनके साथ। और चूँकि ड्रेनेज की समस्या रहती है और चूँकि शहर का विस्तार भी काफ़ी तेज़ी से होता है, तो ये समस्याएं बनी रहती है। तो उसके लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने की ज़रूरत है, और अगर वो तैयार है तो उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। तो आने वाली इस तरह जो भी चुनौतियाँ रहेगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी, उनका हम लोग और देवघर में आज से राजकीय श्रावणी मेला का शुभारंभ हो गया है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने बिहार झारखंड की सीमा पर स्थित दुम्मा में राजकीय श्रावणी मेला का उद्घाटन किया। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना के बाद देवघर का विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत हो गई। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने राजकीय श्रावणी मेले का उद्घाटन किया। मेले के उद्घाटन के साथ ही कांवरिया पथ का भी शुभारंभ हो गया। हम सभी मंत्री का, श्राइन बोर्ड के सभी सदस्य का, जनप्रतिनिधि का, तमाम चीफ सेक्रेटरी साहब से लेके सभी उपायुक्त स्तर पर और यहाँ पर प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों का, पदाधिकारियों का यही मानना है कि इस बार हम सब लोग समर्पित भाव से जो आने वाला सैलाब है उसका अच्छा प्रबंधन करें, श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो उसका ख्याल रखें।
दरअसल कोरोना महामारी के कारण बीते 2 सालों से श्रावणी मेला पर रोक लगी थी, लेकिन इस बार मेला फिर से शुरू होने से वैद्यनाथ मंदिर के पुरोहितों में भी खुशी है। यहाँ से लेकर सुल्तानगंज तक के लोगों की और बासुकीनाथ गंगा तक के लोगों की जो आजीविका है वो इसी के ऊपर निर्भर है। सबसे बड़ा जो लोगों को खाने पीने का साधन है वो बाबा देते हैं। इस बार ये आया है। 2 साल के लंबे अंतराल के बाद मेला लगने से स्थानीय लोगों के साथ श्रद्धालुओं में भी खुशी और उत्साह देखा जा रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ मंदिर में सावन और भादो महीने में लाखों श्रद्धालु उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर बाबा भोलेनाथ की नगरी पहुंचते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से संवाददाता मनीष दुबे की रिपोर्ट। और रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, अपरिचालित वाहनों को राहत मिला है। रोड टैक्स पर लगे दंड शुल्क को माफ कर दिया गया है। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने इसकी जानकारी दी। ट्वीट करके उन्होंने इसकी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि यहां पर जितने भी रोड टैक्स थे उसे अब माफ कर दिया गया है। इससे पहले कोरोना काल के दौरान व्यावसायिक वाहन, स्कूली बस का रोड टैक्स माफ किया गया था। गुरु पूर्णिमा के मौके पर साहिबगंज के मुक्तेश्वर धाम गंगा घाट पर गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। गंगा महाआरती में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर देखिए, गंगा घाट पर सभी लोगों ने गंगा की महाआरती की। भारी संख्या में श्रद्धालु इस घाट पर पहुंचे थे।